प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक और बार परमेश्वर ने अवसर दिया कि आपके साथ कुछ वचनों को शेयर किया जाए। जैसे आप सब जानते हैं कि अभी बारिश का समय है। मेरे हृदय में एक उत्साह जागृत हुआ कि मैं आपको बारिश के विषय में कुछ वचन शेयर करूं। क्या आप तैयार हैं? प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब बारिश आती है तो हृदय में आनंद आता है और दिल में शांति और सुकून आता है। यूँ तो बारिश के साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग प्रभु में सो गए, और जिस दिन वो लोग प्रभु में सोए, चाहे मेरे पापा, मेरे नाना और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं याद करता हूँ, जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन बहुत बारिश आ रही थी। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब बारिश आती थी जब भी, तो मेरा दिल हमेशा उदास होता था। अब एक इत्तेफाक की बात भी हो सकती है, लेकिन मुझे बारिश उस समय अच्छी नहीं लगती थी। जब भी बारिश आती थी तो मेरा दिल थोड़ा सा गमगीन हो जाता था, और मैं हमेशा आसमान की तरफ देखता और मैं कहता कि परमेश्वर, कब ऐसा दिन आएगा जब मैं तेरी इस वर्षा का आनंद ले पाऊँगा। जहाँ मैं रहता था फरीदाबाद में, वहाँ पर बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। आज भी वहाँ पर बहुत पानी भर जाता है। चाहे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, चाहे आप किसी पॉश एरिया में रहते हैं, लेकिन किसी भी जगह ऐसा नहीं कि वहाँ पानी ना भरे। और हमारे जो कॉलोनी थी वहाँ पर बहुत लोग परेशान थे बारिश की वजह से। जब बारिश आती थी तो पूरे देश में लोग प्रार्थना करते थे कि बारिश आए गर्मी के सीज़न में। और हमारे यहाँ पर लोग बोलते थे कि प्रभु बारिश को बंद कर दो, क्योंकि घरों में 1 फुट या उससे ज़्यादा तक पानी आता था। काफ़ी साल तक ये संघर्ष जारी रहा। मेरे प्यारों, तो मैं बता रहा हूँ कि बारिश यूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, दिलों में बहुत शांति देती है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में उसके साथ कड़वे अनुभव भी होते हैं। लेकिन आज कुछ बातें मैं आपको प्रभु के वचन से बताकर उत्साहित करना चाहता हूँ कि बारिश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और जो वचन आज प्रभु ने मेरे दिल में दिया है उसका टाइटल है द रेन इज़ कमिंग, बी रेडी। बारिश आने वाली है, तैयार हो जाएं। हालेलुया। तो आप भी तैयार हो जाएं और प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित हों। द टाइटल इज़ रेन इज़ कमिंग, बी रेडी। कुछ बातें प्रभु ने मेरे दिल में डाली हैं, और उनमें से पहली बात है रेन इज़ गॉड्स प्रोविजन एंड फेथफुलनेस। वर्षा जो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसके प्रबंध को दिखाता है। आइए एक वचन मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, जो कि व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसके 14 वचन में हमें मिलता है। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो बारिश को अपने समय पर बरसाता है। किस लिए? धरती पर अन्न पैदा हो सके, हमारे भोजन के लिए, हमारी फसल के लिए, और हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो बारिश को समय पर भेजता है। वो कभी भूलता नहीं और समय पर बारिश को भेजता है। वो बारिश को हमारी फसलों के लिए भेजता है, हमारे भोजन के लिए और हमारी बढ़ोतरी के लिए भेजता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। उसे मालूम है कि समय पर वर्षा देना ज़रूरी है, क्योंकि उसी ने सब चीज़ों को सुनियोजित किया है, उसी ने उन सब चीज़ों को ठहराया है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर समय पर जल को बरसाता है, बारिश को भेजता है। अय्यूब का 5 अध्याय और उसका 10 वचन कहता है, वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर को मालूम है जब किसान लोग अपने बारिश के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो कितनी शिद्दत से प्रार्थना करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर खेतों पर जल ना बरसाए तो कैसे पूरा देश, कैसे पूरा संसार भोजन को प्राप्त करेगा। तो परमेश्वर हमारा रचयिता है, उसी ने सब चीज़ों को बनाया है
और वो विश्वास योग्य है, उसको मालूम है कि समय पर खेतों पर जल बरसाना कितना ज़रूरी है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम एक दो वचन और देखेंगे। जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है, जब बहुत धूप की तपन होती है, तब हम सब हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कब बारिश होगी, कब वर्षा आएगी। वचन उसका 147 और उसका 8 वचन में लिखा है, वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि समर वेकेशन में कई लोग पहाड़ों पर जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, शिमला, नैनीताल या कुल्लू मनाली। क्यों जाते हैं? क्योंकि नेचर को देखने के लिए, प्रकृति को देखने के लिए। आपने शहर की चकाचौंध में चाहे कुछ भी क्यों ना देखा हो, लेकिन जब आप परमेश्वर का वो प्रकृति का दर्शन आप करते हैं तो आपका दिल आनंद से भर जाता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार शिमला गया था, मेरा पहला अनुभव था किसी पहाड़ पर जाने का। जब मैं शिमला गया, वहाँ की वादियों को देखकर, पहाड़ों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं सोचने लगा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सृष्टि करता है और उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हमने अभी देखी नहीं है। वचन में लिखा है ना, जो आँखों ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। ऐसे ही जब बारिश आती है तो हमारा दिल आनंद से भर जाता है और वो आकाश को मेघों से छा देता है। जब काले बादल मेघ जब आसमान में घिर आते हैं तो कितना दिल में आनंद आता है। बिजली कड़कती है, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन दिल में तसल्ली होती है कि गर्मी से राहत मिलने वाली है। पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पेड़ पौधे जैसे आज वो नहाए हों और बिल्कुल खिले खिले से लगते हैं। उनका रंग, हरा रंग आँखों को बहुत लुभाता है। ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनमें बहुत ही आनंद है। जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कितना साफ़ सुथरा सब कुछ, कितना धुला धुला सा लगता है। मेरे प्यारों, इससे हमारी भौतिक ज़रूरतें तो पूरी होती हैं, लेकिन हमारी आत्मा में भी बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिलती है। क्या आप परमेश्वर की बारिश का आनंद उठा रहे हैं? और सच में परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं वर्षा के विषय में, दिल में बहुत ही आनंद महसूस होता है। योएल उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारों, हम बात कर रहे हैं रेन इज़ कमिंग एंड बी रेडी फॉर दैट। बारिश आने वाली है और कई स्थानों पर आ रही है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। ये केवल एक भौतिक सुकून नहीं है, लेकिन एक आत्मिक शांति भी है। ये दिखाता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, समय पर बारिश को भेजता है, उसकी विश्वास योग्यता को और उसके प्रबंध को दिखाता है। क्योंकि न केवल हमारी फसल के लिए, हमारी भौतिक ज़रूरतों के लिए, हमारे भोजन के लिए, लेकिन हमारे मन में भी एक शांति को बारिश के द्वारा वो लेकर आता है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, रेन इज़ ए पिक्चर ऑफ गॉड्स ग्रेस फॉर ऑल। मतलब कि परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए पर्याप्त है। बारिश परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाती है जो सबके लिए पर्याप्त है। यदि हम वचन में पढ़ें मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 45 वचन में, तो ऐसा लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। जब वो बारिश को भेजता है या सूर्य को उदय करता है तो वो ये नहीं सोचता कि कौन धर्मी है या कौन अधर्मी है। वो सबको बराबर प्रेम करता है और उसी प्रेम की खातिर उसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे बीच में भेज दिया इस संसार में, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो। हालेलुया। वो हर एक के ऊपर अपनी बारिश को भेजता है। उसकी जो दया है, उसकी दया कोई सीमित नहीं है, वो हर एक के लिए पर्याप्त है और उसकी करुणा तो यूं ही बहती है। उसके वचन में लिखा है, हिज मर्सी इज़ न्यू एवरी मॉर्निंग। उसकी दया, उसकी करुणा प्रति भोर नई हो जाती है। तो ये बारिश जो है उसके अनुग्रह की तस्वीर है।
जो सबके लिए बराबर मात्रा में पर्याप्त है, क्योंकि वो दया का सागर और वो क्षमा की खानी है। मेरे प्यारों, वो उन पर भी अपने मेंह बरसाता है जो अधर्मी हैं, जो उसको भय नहीं मानते, जो उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो क्योंकि प्रेम करता है, अनुग्रह करता है, इसीलिए वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर में बरसाता है। वो पक्षपाती नहीं है, वो आपको प्यार करता है। वो किसी जाति विशेष के लिए इस संसार में नहीं आया, लेकिन वो मानवता के लिए आया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। गॉड सो लव द वर्ल्ड। व्हेन इट टॉक्स अबाउट वर्ल्ड, वी आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम संसार के भाग हैं, हम संसार से बाहर नहीं हैं। इसलिए हम चाहे किसी भी धर्म, जाति, किसी भी समाज से क्यों ना हो, लेकिन वो हम पर अपना मेंह बरसाता है, हम पर अपनी बारिश को भेजता है, क्योंकि वो अनुग्रह देता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है, रेन रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। मतलब कि बारिश जो है परमेश्वर की वचन की सामर्थ को भी दर्शाती है। जैसे बारिश के आने से धरती में हरियाली आ जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, इसी तरीके से जब परमेश्वर के वचन की बारिश हमारे आत्मा पर होती है तो वो जीवन का संचार करती है। परमेश्वर का कोई वचन प्रभाव रहित नहीं होता। जब वो अपने वचन की बारिश को भेजता है तो वो कुछ ना कुछ पूरा करके ही लौटता है। मेरे प्यारों, यदि आपके जीवन में आत्मिक सूखापन है, यदि आप तपन से परेशान हैं, यदि आप खालीपन से परेशान हैं, तो आज जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन की बारिश आपके हृदय पर, आपकी आत्मा पर होने पाए, ताकि आपका आत्मिक जीवन हरा भरा हो जाए, आप शांति को प्राप्त करें, आप तसल्ली को प्राप्त करें, क्योंकि केवल उसके वचन की बारिश के द्वारा ही हमारी आत्मा तृप्त हो सकती है। जैसे दाऊद ने कहा, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यदि आप भूखे और प्यासे हैं, वचन कहता है धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्या आप शांति को खोज रहे हैं? क्या आप तसल्ली को खोज रहे हैं? आज ही यीशु को पुकारें, अपने वचन की बारिश को वो आपकी आत्मा पर भेजेगा और आप तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति होने पाए। चौथी बात है, रेन इनवाइट्स अस टू सीक एंड नो द लॉर्ड। हालेलुया, बारिश जो है, वर्षा जो है, वो हमें आमंत्रण देती है ताकि हम अपने परमेश्वर को ढूंढें और उसको जानें। होशे उसका 6 अध्याय उसके 3 वचन में ऐसा लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाहट दी है कि हम लोग परमेश्वर का ज्ञान ढूंढें, और जब हम उसका अनुसरण करते हैं, जब हम उसका पीछा करते हैं, वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। यदि आपका हृदय उसके लिए प्यासा है, यदि आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो वचन के द्वारा आप उत्साहित हों, क्योंकि जब आप बारिश को देखते हैं तो वो आपको एक निमंत्रण देती है कि हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान, जिससे कि हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। जैसे बारिश के आने से धरती की प्यास बुझ जाती है, उसी रीति से हमारे प्यासे मन जब अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढते हैं, हम उसके लिए तड़पते हैं, तब वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। जैसे भोर का होना निश्चित है, वैसे ही परमेश्वर की महिमा का प्रकट होना भी निश्चित है। एक वचन हम और पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे, और वो है ज़करया चैप्टर 10 वर्स 1। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हम लोग बुलाए गए हैं ताकि हम प्रभु से वर्षा को मांगें, जिससे कि खेतों में हरियाली उपजने पाए। और वचन कहता है कि प्रभु से हम वर्षा को मांगें, हम उसको ढूंढें, हम उसकी उपस्थिति को ढूंढें, उसके चलन को हमारे जीवन में ढूंढें। और जब हम ऐसा करेंगे तब वो बारिश के समान वो हमारे जीवन के ऊपर आएगा। और जैसे खेतों में हरियाली हो जाती है, हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर भी उसकी हरियाली आएगी। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर अपनी उस बारिश को हमारे ऊपर भेजे ताकि हमारे मन हरे भरे हो जाएं? हालेलुया।
आज हमने 4 बातों को देखा प्रभु के वचन से बारिश के संदर्भ में। और पहली बात है कि रेन इज़ गॉड्स प्रोविजन एंड हिज फेथफुलनेस, मतलब कि बारिश परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसके प्रबंध को दर्शाता है। दूसरी बात हमने देखा, रेन इज़ अ पिक्चर ऑफ गॉड्स ग्रेस फॉर ऑल, परमेश्वर के अनुग्रह की तस्वीर है बारिश, जो सबके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हालेलुया। और तीसरी बात है, रेन रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, बारिश जो है वो परमेश्वर के वचन की सामर्थ को भी दर्शाती है। और चौथी बात है कि बारिश आमंत्रण देती है कि हम परमेश्वर को ढूंढें, उसका ज्ञान ढूंढें, उसकी उपस्थिति को ढूंढें, और जिसके द्वारा हमारी आत्मा हरी भरी और तृप्त हो जाए, तरोताज़ा हो जाए। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब बारिश होती है तब मन आनंद से भर जाता है। आइए हम यहोवा का ज्ञान ढूंढें, हम उसकी सामर्थ को ढूंढें, हम उसकी उपस्थिति को ढूंढें, और हमारी आत्मा तृप्त होने पाए, हमारी आत्मा हरी भरी होने पाए, आत्मिक हरियाली हमारे अंदर आने पाए, और हम निराशा से आशा में आने पाएँ, हम दुख से आनंद में आने पाएँ। यही परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। एक कहानी जो मैं हमेशा सुनाता हूँ बारिश के बारे में, वो बताकर मैं प्रार्थना करूँगा। एक गांव में काफ़ी समय से जब बारिश नहीं आ रही थी, तब लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, और लोगों ने कहा आज शाम को हम लोग सब चौपाल पर मिलकर बारिश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उन्होंने कहा हम सब आएंगे एक साथ और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर बारिश को भेजेगा। तो वो सब लोग चौपाल पर शाम को एक साथ इकट्ठा हुए। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची भी वहाँ पर आई, लेकिन वो ऐसे नहीं आई, वो छाता लेकर आई, क्योंकि उसको मालूम था कि बारिश होगी। जब सब मिलके प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी, और मैं गीली ना हो जाऊं इसलिए मैं छाता लेकर जाऊंगी। मेरे प्यारों, ये परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आपके लिए संसार में आया, अपनी जान कुर्बान की, क्रूस पर मारा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा हो उठा। जब आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं तो आप इस बच्ची के समान विश्वास रखें कि यदि प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी, प्रार्थना करेंगे तो आशीष आएगी, प्रार्थना करेंगे तो चंगाई आएगी, सामर्थ आएगी, प्रबंध आएगा, उपाय आएगा। हालेलुया। इस बच्ची से हम सीखते हैं विश्वास का एक अध्याय, विश्वास की एक शिक्षा। आइए हम भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर की उस बारिश को अपने भौतिक संसार में, अपने आत्मिक संसार में हम प्राप्त करने पाएँ। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, यीशु के नाम में आपकी महिमा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु आप पूर्ति करने वाले, आप प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपका अनुग्रह उस बारिश के समान हर एक के लिए उपलब्ध है। आप धर्मी और अधर्मी हर एक के ऊपर अपनी वर्षा को भेजते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि ये बारिश परमेश्वर के वचन की सामर्थ की तरह हमारे जीवन पर बहने पाए, ताकि प्रभु हमारी सारी गंदगी, हमारा सारा मैल धो दिया जाए, और प्रभु उन हरे नए पत्तों की तरह, उन पेड़ पौधों की तरह हमारा जीवन भी हरियाली से लहलहाने पाए। हम प्रभु जी ताजगी का आनंद का, हम ताजगी का अनुभव करने पाएँ, हम तरोताज़ा हो जाएं। प्रभु आपका धन्यवाद। और प्रभु ये बारिश हमें याद दिलाती है कि हम आपको ढूंढें, आपका ज्ञान ढूंढें, आपकी उपस्थिति, आपका चलन ढूंढें। प्रभु मेरी प्रार्थना है जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे देखने सुनने वाले जो प्रभु आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु आज प्रभु आपकी आत्मा की बारिश, आज आपके वचन की बारिश, आज आपके अनुग्रह की बारिश हर एक के ऊपर उंडेली जाए। प्रभु यदि वो किसी दुख में है, यदि वो किसी तकलीफ में है, तो प्रभु आज आपका चंगाई, समाधान, छुटकारा उनके लिए हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। अपने हाथ को बढ़ाएं और उन्हें छुएं प्रभु, उनको आज़ाद करें, उनके प्रियजनों को प्रभु आप आज़ाद करें। यदि कोई भी बीमारी के बंधन में प्रभु आज़ाद किया जाए, आपकी महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु जो दुख में उन्हें शांति दें, प्रभु जो पिता प्यास है उनको तरोताज़ा करें, उनको रिफ्रेश करें। हालेलुया। आपका धन्यवाद। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम आपको सारी स्तुति, महिमा और आदर और सम्मान देते हैं। इस बारिश के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं।
आपको सारी महिमा मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अपनी बारिश को भेजे और आप तरोताज़ा हो जाएं। गॉड ब्लेस यू। तो इन 4 बातों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे जो हमने सीखी प्रभु के वचन से। और अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर एक संदेश समय पर मिलने पाएँ। आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें ताकि प्रभु की वाणी, उसका वचन हज़ारों लाखों तक पहुंचने पाए। और अपना ख्याल रखें, इस बारिश का आनंद लें। प्रभु की मर्ज़ी रहे तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।